उनको हो सकती है। बात अब कांग्रेस की करना बहुत लाजिमी है। जया, क्या कह रही हैं आप कांग्रेस को लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर भी यही खबरें सर, वो भी बीजेपी की बराबरी करते नजर आ रही है। उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन लगातार चल रहा है और 1 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की भी बैठक होगी, जिसमें अंतिम मुहर लगेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों के पैनल पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सिंगल नाम चल रहे हैं, लेकिन कई सीटें ऐसे जहां से 2 से 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा। और महत्वपूर्ण खबर यह है कि न्याय यात्रा राहुल गांधी की, जो कि 2 मार्च को एंट्री लेने वाली है, उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर देगी। लेकिन बीजेपी की ही राह पर कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। नए और युवा चेहरों को 50% सीटों पर मौका दिया जाएगा। ये बात पूर्व में ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी स्पष्ट कर चुके हैं। यानी कि फिलहाल सर तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां बराबरी पर चल रही हैं, लेकिन आज शाम को ये बताया जा रहा है कि देर रात तक बीजेपी अपनी सूची जारी कर सकती है। हालांकि प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में कांग्रेस थोड़ी सी पीछे शायद हो सकती है। जय, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और पाने के लिए वो बिल्कुल, तो इसलिए वो जोखिम उठा सकती है और बीजेपी को चौंका सकती है ये कह के कि लीजिए हमारे कैंडिडेट आपके सामने हैं। सर, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि कांग्रेस भी पहले बीजेपी का वेट कर रही हो कि हम देखें कि बीजेपी के, मुझे लगता है कि स्थिति विधानसभा चुनाव से भिन्न है जया, और इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने जोखिम नहीं है। चर्चा बीजेपी की है, नतीजे बताएंगे कि जो चर्चा है 400 पार वो कितनी सही साबित होती है, लेकिन है बड़ी जबरदस्त एक मैदान में जो शक्ति है बीजेपी की वो है। इसलिए कांग्रेस अगर पहले कैंडिडेट घोषित करती है, उन्हें मौका देती है बीजेपी के ताकतवर प्रचार कैंपेन और कैंडिडेट्स के सामने खड़े होने की, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जी जय, बिल्कुल। और देखिए सर, बात अगर कांग्रेस की हो रही है तो संभावित उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से कौन हो सकते हैं या हैं, उन पर एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। मुरैना सीट की अगर बात करें तो सत्यपाल सिंह सिकरवार, डॉक्टर गोविंद सिंह, ये मुरैना सीट का हम आपको जिक्र बता रहे हैं। इंदौर लोकसभा स्वप्निल कोठारी, सत्यनारायण पटेल का नाम यहां से सामने आ रहा है। खंडवा अरुण यादव और किशोरी देवी शिव कुमार। इसके साथ ही अगली सीट राजगढ़ प्रियव्रत सिंह चंद्र सोंधिया का नाम यहां से काफी आगे चल रहा है। देवास सीट से विपिन वानखेड़े, सज्जन सिंह वर्मा काफी चर्चाओं में है। देवास लोकसभा सीट से उज्जैन में महेश परमार और रामलाल मालवीय का नाम चर्चाओं में चल रहा है। किस पर मोहर लगेगी देखना होगा। महेंद्र कन्नौज, हनी बघेल, धार सीट से इनका नाम आगे आ रहा है। बड़वानी से पोरलाल खड़ते खरगोन सीट से, और इसके साथ ही ग्यारसी लाल का नाम सामने आ रहा है। विदिशा से शशांक भार्गव और अनुमा आचार्य। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ सीटें ऐसी जहां पर सिंगल नाम, और ये जो सीटें आपको बता रहे हैं ये 2 से 3 नामों का पैनल इन नामों के जरिए आपको पूरा स्पष्ट कर रहे हैं कि इन्हीं में से संभावित कोई नाम हो सकता है कांग्रेस की ओर से। चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथी जुड़ रहे हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सूरज शर्मा। सूरज, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस भी लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन कर रही है और स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब 1 मार्च यानी कि कल के दिन को दिल्ली में बड़ी बैठक होना है। इसमें लगभग 29 सीटों पर नामों को पर जो है मोहर लग जाएगी। खासतौर से बताया जा रहा है कि 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम तय कर चुके हैं। इसमें खासतौर से छिंदवाड़ा की बात हो तो नकुल नाथ जो मौजूदा सांसद हैं, बैतूल की बात हो तो रामू टेकाम जो आदिवासी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही बैतूल के अलावा यदि बात करें तो खासतौर से भिंडी की सीट का माना जा रहा है फूल सिंह बरैया को वहां से टिकट दिया सकता है। तो वहीं सीधी से कमलेश्वर पटेल ने 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। बाकी तमाम सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल बनाया गया है, जिसमें मौजूदा विधायक हैं या कुछ पूर्व सांसद हैं या जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन तैयारी वही है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरीके से देखा गया था कि टिकट घोषित करने में कांग्रेस देर जरूर कर रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है और 2 से 6 मार्च तक यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, उसके बाद माना जा रहा है कि सबसे पहले कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी ताकि वो ये बता पाए कि लोकसभा से पहले चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों को कांग्रेस की भी पूरी है। हालांकि नामों के जरिए कितना चौंकाएगी कांग्रेस ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।